रोजा गांव के शांत माहौल में 10 वर्षीय अहमद रमजान के अपने पहले पूरे रोजे की तैयारी कर रहा था। वह हमेशा अपने माता पिता को इस पवित्र इबादत को पूरी श्रद्धा से निभाते देखता आया था और अब वह खुद भी इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहता था। सुबह की अजान के साथ ही अहमद की नींद खुली। घर की हल्की रोशनी में पूरा परिवार सुहूर के लिए इकट्ठा हुआ। उसकी माँ ने प्यार भरे लहजे में उसे हिम्मत दी और दुआएं पढ़ीं। दिन चढ़ने लगा और अहमद पूरे जोश के साथ स्कूल के लिए निकला। उसने अपने पिता से सीखी कुरान की आयतें दोहराईं और खुद को मजबूती देने की कोशिश की। दोपहर में जब उसके दोस्त टिफिन खोलकर फल खाने लगे तो उसे भूख का एहसास हुआ, लेकिन उसे पिता की बात याद आई। रोजा सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी होता है। दोपहर की गर्मी तेज हो रही थी और अहमद को थकान महसूस होने लगी। गला सूखने लगा, पेट में हल्की हलचल थी, लेकिन जब भी वह हार मानने का सोचता उसे हजरत मूसा की कहानी याद आ जाती। कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था और फिर भी अपने इरादों पर अडिग रहे थे। हर नमाज के बाद अहमद को नई ताकत मिलती। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और जब इफ्तार का समय करीब आया तो उसका जोश बढ़ने लगा। अजान की आवाज गूंजते ही अहमद ने अपनी माँ की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में खजूर रखी। पानी का पहला घूंट लेते ही उसे एक अनोखी तसल्ली महसूस हुई। पूरे दिन की मेहनत और सब्र का मीठा फल उसे अब मिल चुका था। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हर मुश्किल के बाद राहत आती है। आज अहमद ने न सिर्फ रोजा पूरा किया बल्कि रमजान के असली मायने भी समझ लिए थे। सब्र, श्रद्धा और आत्मिक शक्ति का संगम। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था।